इंडिया में अब आगे बढ़ रहे हैं। ईरान अमेरिका डील पर बड़ी खबर सामने आई है। तय सीमा के अनुसार ही हो डील, ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डील नहीं होने पर व्हाइट हाउस का मैसेज, डील नहीं हुई तो युद्ध होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से डील को लेकर यहाँ पर धमकी भरा लहजा सामने आया है और कहा है कि अगर डील नहीं होती है तो युद्ध होगा। अमेरिका ने सैन्य हमले का संकेत दिया है। और यहाँ पर एक और नया अपडेट सामने आया। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। ईरान डील पर पीट हेग्सेथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान हमारी शर्तों को जानता है, ईरान से वार्ता सही दिशा में चल रही है, ये पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक सही डील हो, ये बात भी हेग्सेथ कह रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द एक रजामंदी के बिंदुओं पर बात हो जाए, रजामंदी यहाँ पर हो जाए, जिसके बाद बात आगे बढ़े और युद्ध का मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, लगातार अब इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आपने लंबे वक्त इसको कवर भी किया है, लेकिन अब स्थिति कहां पर नजर आ रही है यहाँ पर? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर कुछ दिनों में एक बार फिर से वो धमकी भरा लहजा लेकर आते हैं। पीट हेग्सेथ यहाँ पर कह रहे हैं कि ईरान हमारी शर्तों को जानता है और बातचीत सही दिशा में जा रही है। देखिए, हालांकि बातचीत में तो प्रोग्रेस जरूर है, क्योंकि कुछ चीजों पर ये बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच आके अटक जाता है वो है न्यूक्लियर वेपन को लेकर। वो चाहते हैं कि यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। यही एक वजह है वहां पे अभी तक अगर आप देखेंगे जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, ड्राफ्ट में साफ बात की गई थी, तो उसे कहते हैं कि आप हमें हमारे जो एसेट्स फ्रोजन है वो आप उन्हें रिलीज कर दीजिएगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल देंगे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि पिछले साल जून के महीने में अमेरिका की तरफ से एक हमला किया गया था। इस्पान जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया था। उसके बाद कहा जाता है 440 के करीब जो है एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो वही मलबे में दबा हुआ है। अब अमेरिका चाहता है कि या तो ईरान उनकी मदद करे उसे निकालने में ताकि उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, या ईरान उनको खुद निकाल कर वहां से उनके हवाले कर दे। उस बात को लेकर अभी तक जो है वार्तालाप पूरी नहीं हो पा रही है। यही एक वजह है कि जो ये ड्राफ्ट था इसमें साइन करने से अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि कल भी हमने देखा कि 2 घंटे तक व्हाइट हाउस में मीटिंग चलती रही। डोनाल्ड ट्रंप उस मीटिंग में मौजूद थे, लग रहा था कि शायद इस पर बहुत लग गया, लेकिन एक जगह पर आके उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया, बहुत लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका चाहते हैं डील ऐसी हो जिससे अमेरिका को फायदा हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अगर खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है उससे खाली अमेरिका को फायदा नहीं होगा, एक इंप्रेशन जाएगा कि अमेरिका जंग हार गया, जो कतई इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी जो है अमेरिका में घटती जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्थिति अभी भी डावाडोल बनी हुई है। तो अमेरिका और ईरान के बीच में एक तरफ शांति के लिए बातचीत तो हो रही है, दूसरी तरफ लेकिन मैदान में दोबारा जंग की आग जो है वो भी धीरे धीरे सुलगती जा रही है। और यही वजह है कि खाड़ी देशों की चिंता भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं, बल्कि इस वक्त ईरान की नई वॉर प्रैक्टिस की है। दुनिया भले ही ये सोच रही हो कि मिडिल ईस्ट में सीज़फायर चल रहा है, लेकिन तेहरान के वॉर रूम में इस वक्त कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। ईरान को अमेरिका और इजराइल पर रत्ती भर भरोसा नहीं, और उसकी तैयारियां बताती हैं कि वो बैकअप प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाघेरी कानी ने साफ कह दिया, अमेरिका के साथ जो भी बैकडोर बातचीत चल रही है उसमें ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर बात नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि हॉर्मुज का रास्ता खोलने को लेकर अमेरिका के साथ कोई डील फाइनल नहीं हुई है। दूसरी तरफ ईरान के पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर विलायती ने हॉर्मुज को ईरान की रेड लाइन बता दिया। कहा गया कि सिकंदर से लेकर चंगेज खान हो या ट्रंप, जो भी ईरान को मिटाने आया यहाँ आकर फंस गया। अब ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई का उसी अनुपात में जवाब दिया जाएगा। ईरानी टीवी पर ऐलान किया गया। विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज़गान प्रांत में अमेरिकी आतंकी सैन्य बलों द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन की निंदा करते हुए एक बयान में चेतावनी दी है कि वह इस आक्रामक कार्रवाई के परिणामों के लिए अमेरिकी शासन को जिम्मेदार ठहराता है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि ईरान का इस्लामी गणराज्य किसी भी आक्रामकता को बख्शेगा नहीं और ईरानी जनता की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राजनयिक प्रक्रिया के साथ साथ घटित हो
हो रही इन आक्रामक कार्रवाइयों ने एक बार फिर ईरानी राष्ट्र क्षेत्र के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अमेरिकी सत्ताधारी प्रतिष्ठान के कुटिल इरादों को उजागर कर दिया है। अब इन बयानों की गंभीरता समझिए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान के 440 किलोग्राम यूरेनियम स्टॉकपाइल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए जो रेड लाइन है, ईरान ने उसी पर सीधे नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा दिया। In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. इस न्यूक्लियर डेडलॉक के बीच ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक वेपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ईरान ने अपनी नई ड्रिल से साफ संकेत दिया है कि अगर पुश टू शव वाली नौबत आई तो वो इस लाइफलाइन को ब्लॉक करने से पीछे नहीं हटेगा।